निखिल, हम इतने दिनों से नौकरानी ढूंढ रहे थे ना, देखो हमें नौकरानी मिल गई। शिखा बहन, तू तू यहाँ क्या कर रही है, वो भी इस हालत में? क्या ये तुम्हारी बहन है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसी भी राह चलती को अपनी बहन बना लोगे क्या? यशु, तुम बिल्कुल चुप करो। मैं सच कह रहा हूँ यार, ये और कोई नहीं बल्कि मेरी बहन है। शिखा बहन, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुझे ये नौकरानी का काम करना पड़ रहा है? तुम चुप करो, तुम्हें बोलने के लिए कहा मैंने। और निखिल, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? किसी भी राह चलती को अपनी बहन बना लोगे क्या? और तुम खड़ी क्या हो? अंदर चलो मेरे साथ। बहन शिखा। और सुनो, निखिल ने तुम्हें बहन बोला है तो तुम गलत फहमी में मत रहना और यहाँ पे रिश्ते मत बनाने लग जाना। वैसे भी तुम एक नौकरानी हो और अपनी औकात में ही रहना। तुम सिर्फ यहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन करने आई हो, समझ में आया? जी, मैं समझ गई। तो जाओ अपना काम करो। जी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो मेरी बहन को ये नौकरानी का काम करना पड़ रहा है? इसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। ओए, तू इधर आ। मैंने बोला इधर आ। एक कॉफी बनाने के लिए बोला था, वो भी इतने गंदे से कप में बना के ले आई हो। तुम्हें बर्तन धोने नहीं आते क्या? पर मेम साहब, मैंने तो बर्तन अच्छे से ही धोए थे और कॉफी भी अच्छी बनाई थी। अच्छा, मतलब मैं अंधी हूँ? चेक करो इसे। ये तो साफ है। साफ है? तुमसे जितना कहा है ना तुम उतना करो। जाके दूसरी कॉफी बना के लेकर आओ। जाओ। एक काम सही से करने नहीं आता, गवार। ये क्या किया तुमने? तुम जानती भी हो ये कितना एक्सपेंसिव था। अरे तुम्हारा बाप भी नहीं खरीद सकता ये, और तुमने इतना महंगा कब तोड़ दिया? जिस दिन से आई हो ना, बस नुकसान ही किए जा रही हो। अरे ना तुम्हें काम करने आता है। मनूज दिन था जिस दिन मैं तुम्हें लेकर आई थी यहाँ पे। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से ना निकलो। निकलो यहाँ से, निकलो ना। ईशु, ये क्या कर रही हो तुम मेरी बहन के साथ? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी बहन के साथ ना ऐसा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम सारे दिन इससे घर के काम करवाती हो। क्या बोल रही थी तुम इससे? अरे घर के बाहर तक आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैंने तुम्हें भी कितनी बार समझाया कि राह चलते गरीब लोगों को ना बहन भाई नहीं बनाया जाता, अपने सिर पे नहीं बिठाया जाता। अरे जिस दिन से आई है ना, सिर्फ हमारा नुकसान ही करी जा रही है। इतना महंगा शीशे का गिलास तोड़ दिया इसने। मारू ना तो और क्या करूं इसे? देखो, बहुत हो गया तुम्हारा। अरे जब से मेरी बहन इस घर में आई है उस दिन से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कितना काम करवाती हो तुम इससे। कभी झाड़ू पोछा बर्तन। तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये मेरी बहन है। ये मुझे बचपन से लेके आज तक राखी बांधती आई है। अरे इसका भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तुम इससे ये सब काम करवा रही हो? तुम्हें पता है इसके पति का ना बहुत बड़ा बिजनेस था, और एक दिन उसे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, और इसका पति वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी हालत खराब होती चली गई। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और ये बेचारी उसकी दवाइयों का खर्चा उठाने के लिए घरों में जा जाकर बर्तन साफ करती है, साफ सफाई करती है। बहन, तेरे साथ इतना सब हो गया, तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया। बचपन से लेके आज तक तू मुझे राखी बांधती हुई आई है। तूने एक बार भी मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा? भैया, मैं आपको क्या बताती। मैं वैसे ही बहुत परेशान थी और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। और कोई बात नहीं, मैं जैसी भी हूँ मैं खुश हूँ। आप मेरी वजह से इनको मत डांटिए प्लीज़। तू ये कैसी बातें कर रही है? और तू भाई के सामने हाथ जोड़ रही है? तू पागल हो गई है क्या? ये जब बहन मुसीबत में होती है ना, तो एक भाई का फर्ज होता है अपनी बहन की मदद करना। देख,
अगर तू मुझे सच में अपना भाई मानती है ना, तो आज के बाद ये काम कभी नहीं करेगी। समझी मेरी बात तू? और हाँ, तेरे पति का इलाज मैं करवाऊंगा और तेरे घर का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। भैया आप बस, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तेरा भाई हूं ना, तो मुझे भाई होने का फर्ज निभाने दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, अभी तो बोला मैंने तुझसे, भाई के सामने हाथ नहीं जोड़ा करते, समझे? तेरा हक है मुझ पे। किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो सबसे पहले अपने भाई के पास आना। ठीक है भैया। और अब तू एक काम कर, तू अपने पति के पास हॉस्पिटल जा। अभी थोड़ी देर में मैं भी पहुंचता हूँ तेरे पास, ठीक है? ठीक है। और निखिल, मेरी बात तो सुनो।